हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आरबी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी के आपके एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हमने इससे पहले 5 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम आज टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। जैसा आपका एग्जाम आ रहा है उसी तरीके से हमने क्वेश्चन जो है आपके कलेक्ट किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए। ठीक है, इससे पहले अगर आपने 5 टेस्ट नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो हम टेस्ट नंबर 6 जो है डिस्कस करते हैं। मैथ का टेस्ट है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट पहला टेस्ट, टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। उसने बोला यदि पी और क्यू का अनुपात कितना दे रखा है? 1 और 3 का दे रखा है। ठीक है, और उसने बोला है आर और एस का अनुपात 2p और 3q दे रखा है। तो आपसे पी आर और क्यू एस की वैल्यू पूछिए। देखो पी आर, यहाँ पर देखिए आप आर की जगह क्या लिखा है? आर का वैल्यू कितनी है? 2p है, तो यहाँ पर हम आर की जगह लिख सकते हैं 2p अनुपात। यहाँ देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर पूछा है क्यू एस 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 की जगह क्या मान है? एस का मान है 3q, तो एस की जगह हम लिख सकते हैं 3q। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2p² अनुपात हो जाएगा आपका 3q²। ठीक है, 3q²। यहाँ देखिए p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू 1 है, और q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू 3 है। तो p की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अनुपात q की जगह हम कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 गुणा 3 कितना होता है? 27। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2:27। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि 12,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 5,280 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? सीआई दे रखा है। सीआई का मतलब होता है जब ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक है, प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपए। 12,000 पे कितना ब्याज मिला है? 5,280। हम नीचे प्रिंसिपल रखते हैं, ऊपर हम अमाउंट रखते हैं। ठीक है, तो 12,000 में 5,280 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17,280 रुपए। ठीक है, ये 17,280 कैसे आया आपका? इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, प्रिंसिपल में और ब्याज ऐड कर देंगे तो अमाउंट आएगा। ऊपर अमाउंट लेंगे, नीचे प्रिंसिपल लेंगे। ये कट रहा है, इसे काट लो। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 300 आएगा। इसे 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये देखो दोबारा 4 से कट रहा है, तो ये हमारा 75 आ जाएगा। और इसे काटेंगे 4 एकम 4 जीरो 108। अब ये 3 के पाड़े से कट रहा है, ऊपर हमारा आएगा 36, नीचे आएगा 25। ठीक है, 2 साल का था तो क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। अगर 3 साल का होता है तो क्या लेते हैं? क्यूब रूट। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6/5। इसका मतलब ये है कि 5 रुपए आपने उधार दिए थे, तो कितने होगा? 1 साल बाद 6 रुपए होगा। 1 रुपए का ब्याज मिल गया। 1 रुपए 5 का कितने परसेंट है? 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 दूनी कितना होता है? 10। आंसर आ गया हमारा 20%। ठीक है, इसका हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि 27 लड़कों की औसत आयु 27 वर्ष है। 20 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है, उसकी जगह एक नया लड़का आ जाता है, इसमें शामिल हो जाता है। तो औसत जो है एक बढ़ जाता है। अगर औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आने वाला लड़का है वो जाने वाले लड़का से ज्यादा उम्र का है। ठीक है, क्योंकि अगर बराबर का होगा तो औसत ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर औसत बढ़ रहा है तो अपने साथ वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तभी औसत बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो आने वाला लड़का है उसकी आपसे एज पूछिए। तो कैसे निकालेंगे? जो जाने वाला है वो 20 साल का है, उसकी जो आया है उसकी वजह से कितना औसत बढ़ गया? एक। लड़के कितने हैं? 27। ठीक है, तो अपने साथ ही कितना एक्स्ट्रा लेके आया है? 20 प्लस 1 की गुणा 27 से करो 27। तो इसकी उम्र कितनी हो गई आपकी? 47, 47 वर्ष। ठीक है, 47 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% कम है और 18% की छूट के बाद उसे 162 रुपए में बेचा जाता है। तो लाभ और हानि निकालनी है। देखो एक होता है हमारा सीपी, एक होता है हमारा एसपी और एक होता है हमारा एमपी। ठीक है, इसने बोला है कितने में बेचा सेल किया गया है? सेल किया गया 162 रुपए में। 162 आपका एसपी है। इस पर डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, 18 रुपए की छूट दी गई है। तो इसका मतलब 18 रुपए की छूट देने से पहले कितने प्राइस था इसका? 180 रुपए इसका एमपी था। ठीक है, 180 रुपए का सामान था, उसमें जब 18 का डिस्काउंट दिया तो 162 में बेचा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो उसका अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 10% कम है, मतलब जो एमपी है वो एसपी से 10% कम है। तो जो 180 है ये 90% की वैल्यू है, 10% कम है तो 100% निकालना है। तो हमारा सीपी आ जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा? 200। इसका मतलब वस्तु का सीपी आ गया हमारा 200 रुपए। अब 200 का सामान 162 में बेचा है, तो कितने रुपए का लॉस हो गया? 38 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, 38 जो है वो 200 का कितने परसेंट है आपसे पूछा। तो 2 बार में 200 से काटेंगे तो क्या आएगा? 19। इसका मतलब 19% का लॉस हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
वो कह रहा है कि दिनेश अकेला 72 घंटे में कोई कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है, और दिनेश और राहुल मिलकर 48 घंटे लेते हैं, राहुल और तरुण मिलकर 16 घंटे लेते हैं, तरुण अकेला इसे कितने घंटे में करेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो दिनेश जो है वो किसी काम को करता है 72 घंटे में, ओके। दिनेश के साथ अगर राहुल मिलकर काम करते हैं तो इसे इन्हें लगते हैं सिर्फ 48 घंटे, ठीक है, और राहुल और तरुण अगर करते हैं तो उन्हें लगते हैं 16 घंटे। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 144, ठीक है। डिवाइड करेंगे 72 से कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, और ये जाएगा हमारा 9 बार में, ठीक है। 16 निम्न में जो होता है 144 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 144 कुर्सियाँ बनानी है तो दिनेश बनाता है 2, दिनेश और राहुल मिलकर बनाते हैं 3, और राहुल और तरुण मिलकर बनाते हैं 9, ठीक है। तो यहाँ से हम राहुल की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अगर दिनेश 2 कुर्सी बनाता है, राहुल और दिनेश 3 बनाते हैं, इसका मतलब राहुल जो है वो 1 कुर्सी बनाता है। सेम तरुण की निकालो, राहुल और तरुण 9 बनाते हैं, इसमें राहुल 1 बनाता है, तरुण कितनी बनाएगा, तरुण इसका मतलब 8 बनाएगा, 9 में से 1 घटा देंगे। अब तरुण को अकेली बनानी 144 कुर्सी बनानी है, तरुण 8 बनाता है, तो उसे कितना 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 दिन लगेंगे, 8 से भाग करो, 8 एकम 8, 8 8 64, इसका मतलब उसे 18 घंटे लगेंगे टोटल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है जो सवाल है आपका, ये बोर्ड मास का है। पहले देखो बोर्ड मास होता क्या है। जब भी आपका बोर्ड मास का सवाल आता है, बोर्ड बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आएगा, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, और ए का मतलब प्लस, और एस का मतलब माइनस। इसका मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद अगर ऑफ है तो वो सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, अगर इसे भाग करोगे तो कितना आएगा 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 6। ऑफ को सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 डिवाइड में 6/5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 है, ओके, ब्रैकेट है ये। अब ये देखो 25/4 है, अगर डिवाइड है, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो बाद की संख्या क्या हो जाती है, इंटरचेंज, रेसिप्रोकल हो जाती है। 25/4 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/25, और माइनस में क्या है आपका 4, ये देखो 2 से 4 कट जाएगा 2, ठीक है। अब इसको देखो सेम यहाँ डिवाइड है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/6, ठीक है। ये आपका 2/25 है, और ये माइनस में हमारा 4, ठीक है, ओके। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, ये आ गया हमारा 5/3। इसको सॉल्व करो, 25 चौके 100, 100 में से 2 घटेगा तो ये आएगा माइनस का 98/25, ठीक है। इनका एलसीएम लोगे तो 75 आएगा, 3 से भाग करो 25 आएगा, 25 पंजे 125, माइनस प्लस माइनस होगा 98 थे, कितना होता है 294, इसे घटाओगे तो 5, ठीक है, 4 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा लास्ट में, ये आएगा 169/75। माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए आंसर आएगा माइनस का, ठीक है। आंसर हमारा आएगा 169/75, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। देखो एक कोई स्थान है, यहाँ से ए से लेके बी तक, मान लो ये ए है और ये बी है, कोई व्यक्ति ए से जाता है तो उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जब वो जाता है। जब वो वापस आता है तो उसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आने की उसकी चाल है, ठीक है। अब उसने पूछा है उसे आने जाने में दोनों में मिलाकर के 14.66 घंटे लगता है। इसको आप सिंपल लिख सकते हैं 14 से सही 2/3 घंटे लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो आप आने जाने की देखो इसमें क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। हम एक चाल निकालने कि उसे आने जाने में एवरेज स्पीड कितनी इस्तेमाल हुई है। औसत चाल का हमारा रूल होता है 2 गुणा दोनों चालों की गुणा, मतलब 75 गुणा में 90, नीचे आएगा दोनों चालों का योग, 90 प्लस 75 होता है 165। इसे अगर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 25, इसे काटेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये 3 से कटेगा, नीचे आएगा 11, ऊपर आएगा 30, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। हमें निकालनी है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल हमारी आई है 2 गुणा 15 गुणा 30 बटे में 11, ठीक है। और समय हमारा कितना है, समय है 14 सही 2/3, इसे सिंपल करेंगे 14 तिया 42 और 2 कितना होता है 44/3 घंटे। 3 से इसे काटेंगे, ये आ गया हमारा 10, इसे काटेंगे 11 चौक होता है 44, इसकी गुणा करो 15 दूनी 30, 3 चौक 12, कितना आ गया 1200 किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस यहाँ से जाकर और वापस आने दोनों को मिलाकर है, हमें सिंगल डिस्टेंस निकालना है तो कितना होगा, इसका हाफ होगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा 600 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दे रखा है। देखो मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है आपको 4:7, ठीक है। उसने बोला है 8 और 7 का अनुपात करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना है।
पहला देखो पानी है, ये सॉरी ये आपका वाटर है और ये आपका मिल्क है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं सही कर देता हूँ उसको। एक मिनट, ठीक है। पहला जो है ये आपका पानी है, ये आपका वाटर है और ये आपका मिल्क है, ठीक है। उसने क्या ऐड करने के लिए क्या है, वाटर ऐड करने के लिए, मिल्क मिल्क तो ऐड किया नहीं है, तो मिल्क का अनुपात देखो यहाँ पर सेम सेम ही है, ठीक है। तो कितना यूनिट ऐड किया गया है, सिर्फ 4 यूनिट ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले कितना था, 110 लीटर मिश्रण था, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 7 4 11 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 10 आ गई। 4 यूनिट ऐड किया गया है, तो इसका मतलब 40 लीटर जो है पानी ऐड किया गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है x+60 का 30% माइनस एक्स का 25% बराबर 40 है, तो x माइनस 40 के 35% की वैल्यू पूछी है। ये x+60 का देखो, x+60 का 30%, तो ये x+60 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है। माइनस 25% का मतलब होता है 1/4, x/4 बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा 20, ठीक है। इसे डिवाइड करो 2 आएगा, तो ये कितना है 6 3, तो 6 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 6 की मल्टीप्लाई 6 6 36 360 माइनस इसे डिवाइड करोगे 5 तो होगा 5x बराबर में आपका 40, ठीक है। इस 20 की उधर गुणा करो तो 800 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो एक बचेगा x, तो ये हो जाएगा हमारा 800, ये 360 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 440, ठीक है। x का मान आ गया, आपसे पूछा है x-40 का 35% पूछा है, तो 440 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400, इसका आपका 35% की वैल्यू पूछिए, ठीक है। परसेंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100, 2 जीरो कट गए, 35 चौक कितना होता है 140, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और उनका अनुपात दे रखा है, संख्या का अनुपात दे रखा है 7:12, इनका मल्टीपल दे रखा है आपको 1344। हमारे अकॉर्डिंग मल्टीपल कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 12 आएगा, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लाई करी तो क्या लेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट, इसे काटो, देखो 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, ठीक है, एक बचेगा, फिर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इसे अगर काटेंगे तो ये जाएगा 16 बार में, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो इसकी 4 से गुना करो, 7 चौक 28, छोटी संख्या पूछी है तो यही होगी 28 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, एक दुकानदार 25% और y% की 2 क्रमिक छूट देता है, यदि ग्राहक 2898 देता है तो y की वैल्यू पूछिए। देखो उस वस्तु का जो प्राइस था वो 4200 था, इस 4200 रुपये पर डिस्काउंट दिया गया पहला 25% का, उसके बाद कुछ ना कुछ प्राइस हुआ होगा, उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद उसे सेल किया गया है 2898 में सेल किया गया है, ये जो डिस्काउंट है इसे बोलते हैं ये y%। आपको y% की वैल्यू निकालनी, आपको ये तो पता है ना 25% का डिस्काउंट है, 25% का मतलब होता है 1/4, अगर 4200 का सामान 1/4 के डिस्काउंट पर बेचा गया है, इसका 1/4 होता है 1050, 1050 कब में बेचा गया है, तो कितने में बेचा गया है 3150 में सेल किया गया है। अब 3150 का सामान अगर 2898 में बेचा गया तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, अब इसे घटाओ, 0 में से जाएगा तो ये 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ आपका 4 में से जाएगा तो 5, ठीक है, और यहाँ बचेगा 11 में से 10 में से जाएगा तो 252 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। ये 252 का डिस्काउंट किस पे दिया गया, 3150 पे, ठीक है। तो इसका कितने परसेंट है, यही तो आपका भाई है। देखो वो ये कह रहा है कि 4200 रुपये की चीज़ थी, 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो 25% का डिस्काउंट के बाद वो चीज़ हो गई आपकी, मतलब पुस्तक हो गई 3150 की। अब इस पर 22% का डिस्काउंट और दिया गया है, तो कितना रुपया हो रहा है 2898, डिस्काउंट कितना है, पैसे में डिस्काउंट 252 है, तो 252 3150 का कितने परसेंट है, यही तो है y%, y की वैल्यू ऐसे काट दो, इसे देखो 0 से ये 0 कट जाएगा, इसे काटेंगे, ये आपका 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 0 3 5 15, ये 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, 21 से कटेगा, 21 चौके होता है 84, 21 पंजे होता है 105, 5 दूनी होता है 10 और 4 दूनी आएगा 8, इसका मतलब 8% का डिस्काउंट दिया गया, y की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष और 5 माह में दुगनी हो जाती है। देखो दुगनी का मतलब क्या है, अगर कोई राशि दुगनी हो रही है तो इस दुगनी का मतलब इसमें एक तो प्रिंसिपल है और एक इसमें ब्याज मिला है उसको, ठीक है। एक का मतलब कितना हो गया 100, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रूल होता है r बराबर क्या होगा, अगर रूल से करोगे तो वो होता है आपका SI बराबर होता है P × R × T, अगर R की वैल्यू निकालोगे तो वो होगा SI मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में P इंटू में T, यही तो होता है। तो SI की वैल्यू 1 है, इंटू में 100, प्रिंसिपल का मान भी 1 है, और टाइम आपको दे रखा है 9 वर्ष 5 महीने,
अगर इस 9 वर्ष 5 महीने को करोगे, महीने को साल में चेंज करोगे, 12 से भाग करोगे, 12 निम में 108, 108 प्लस 5, 108 प्लस 5 हो गया 113/12, ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, तो 113/12 लिखोगे तो 12 कहाँ चला जाएगा, 12 चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, तो सिंपली ये जो आ गया आपका, ये हो गया आपका 1200/113, तो ये जाएगा आपका एक बार में 113, फिर 7 बचेगा, भाग नहीं जाएगी 0, तो 10.6% का अप्रोक्स आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/5 और 1/6 के अनुपात में। देखो एक भुजा आपकी 1/3 है, एक 1/5 है, एक 1/6 है। ये फ्रैक्शन हटाना है, एलसीएम लो, इन तीनों का एलसीएम आएगा 30। ठीक है, 30 की गुणा कर दो, अगर हम 3 का 5 का और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 30 की गुणा करेंगे तो इसका मतलब एक भुजा आ गई हमारी 10, इसे काटोगे तो ये आ जाएगी हमारी 6, इसे काटोगे तो ये हमारी आ जाएगी 5। ये तीनों भुजाएं, उसने बोला है परिमाप 126 है। हमारे अकॉर्डिंग परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही होता है, योग होता है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 21 है, 10 प्लस 6 16 प्लस 5 21। तो ये कितनी बार में गया, ये गया हमारा 20 छिक्के 6 बार में चला गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सबसे बड़ी भुजा जो कि ये है 10 है, 10 की 6 से गुणा करो कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतना सबसे बड़ी भुजा हमारी 60 सेंटीमीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। वो कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% की हानि पर बेची है, यदि उसने इसे 30% कम में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। आपसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक है, अगर मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसको 10% की हानि पर बेचा गया, इसका 100 का सामान 90 में सेल किया गया। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि उसे 30% कम में खरीदा होता, मतलब 100 का सामान अगर उसने 30 रुपए का मतलब 70 रुपए में खरीदा होता तो उसे 20 रुपए, हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमें मतलब है परसेंटेज से, तो उसे कितने का लाभ होता, 40% का लाभ होता। अगर कोई सामान 70 का है, उसे 40% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, इसका 40% निकालो, 28 रुपए का लाभ होगा। इसका मतलब 70 का सामान 28 के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 98 का बेचेगा। उसने बोला है क्वेश्चन में कि 20 रुपए अधिक में बेची गई है, हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग 8 अधिक है। इसे डिवाइड करो कितना आएगा 2.5 गुना। आपसे पूछा है सीपी, सीपी कितना है 100 है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 2.5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 250। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट सवाल। वो कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 60 है, यदि पहली 5 संख्याओं में से 12 घटाया गया है और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ा गया है। देखो पहली 5 संख्याओं में 12 घटाया गया है, इसका मतलब कितने की ओवरऑल कमी हुई है, घटाया गया है, तो इसका मतलब 60 की कमी हुई है। अगली 7 संख्याओं में जो है 10 जोड़ा गया है, तो इसका मतलब 70 की वृद्धि हुई है। ओवरऑल तो 10 की वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो औसत बढ़ेगा। ठीक है, पहले औसत 60 था, अब कितना हो जाएगा 10, कितनी संख्या 12, 12 में डिवाइड कर दो, इसे काटेंगे 5/6, 5/6 का भाग करोगे तो ये आएगा हमारा लमसम 0.8। ठीक है, 8 6 48 लमसम 3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60.83, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। वो कह रहा है 4t बराबर है 5u, तो यहाँ से निकाल लो, t की वैल्यू आ गई 5, u की वैल्यू आ गई आपकी 4। आपसे पूछा है t प्लस u। ठीक है, t का मान कितना है, t का मान है हमारा 5, u का मान है हमारा 4। नीचे पूछा है t की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर आ जाएगा 9/5। बहुत सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है अमन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है तो वो 6 मिनट पहले पहुंचता है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। सही समय पर पहुंचने की गति आपसे पूछी है, तो पहले दूरी निकालो, उसकी घर से कार्यालय का डिस्टेंस कितना है, और दूरी का फॉर्मूला होता है दोनों चालों की गुणा। ठीक है, बटे में दोनों चालों का अंतर, मतलब आएगा 50, इंटू में समय का अंतर। देखो अगर वो 80 की स्पीड से जा रहा है, 80 की स्पीड से जा रहा है तो क्या हो रहा है, 6 मिनट लेट जा रहा है, लेट पहुंच रहा है, सॉरी 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, बिफोर पहुंच रहा है। ठीक है, और जब वो 30 की स्पीड से जा रहा है तो 9 मिनट की देरी हो रही है। ठीक है, मान लो अगर उसे एग्जैक्ट 8 बजे पहुंचना था, इस वाली कंडीशन है वो पहुंच गया 7:54 पे, यहाँ पहुंच रहा है 8:09 पे, तो समय का डिफरेंस कितना है, समय का डिफरेंस है 15 मिनट का। इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का अंतर, गुणा में समय का अंतर। तो जो समय का अंतर आ रहा है 15 मिनट का आ रहा है, हमने इसे घंटे में चेंज करा क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर में, तो समय घंटे में होना चाहिए। ठीक है, तो 15 चौके होता है 60। ठीक है, ये 4 से इसे काटोगे तो ये आएगा 20, और ये 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा, इसे काटोगे 5 5 चौक 20, 4 थी 12, इसका मतलब हमारी दूरी आ गई 12 किलोमीटर की। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता तो आंसर ये आ गया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा राइट टाइम क्या है। तो ये देखो 30, अगर वो 30 किलोमीटर प्रति समय निकाल लो, उसका राइट समय क्या है। अगर वो 30 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा उसे कितना समय लगेगा, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, चाल है 30 किलोमीटर, इसे मिनट में चेंज करो 60 से गुणा कर दो, इसका मतलब उसे 24 मिनट का समय लगता है। उसका जो
समय आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 मिनट का, यहाँ पर उसे समय लग रहा है। अगर हम रियल टाइम निकालें, जब वो 30 के हिसाब से जा रहा है तो 9 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 9 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 24 मिनट 9 मिनट लेट है। तो रियल टाइम क्या होगा, इसमें तो 9 घटा दो, अगर इसमें से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा हमारा 15। इसका मतलब जो रियल टाइम आ गया वो आपका 15 मिनट आ गया। ठीक है, उसे अपने दफ्तर जाने में रियल टाइम कितना है 15 मिनट है। आपसे पूछा गया है स्पीड पूछिए। ठीक है, समय बराबर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है आपका 12 किलोमीटर का, समय है हमारा 15 मिनट है, इसे घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे, 60 चला जाएगा ऊपर, 15 चौके होता है 60, 12 चौके 48। इसका मतलब उसकी जो रियल स्पीड होनी चाहिए वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा तो वो राइट टाइम पे पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 6 है, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफेदी करने का लागत पूछिए। अगर मैं दीवारों पर सफेदी करनी है तो पहले हमें दीवारों को एरिया निकालना पड़ेगा, और चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो होता है 2h ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, h की वैल्यू है हमारी, सॉरी, जो हमारी h है, h का मान है हमारा 6। ठीक है, L का मान है हमारा 8 और L का मान है 10 और B का मान है 8। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 18। तो 12 गुणा 18 हो गया हमारा, ये हमारा एरिया आ गया। आपसे लागत पूछिए, कॉस्ट पूछिए, एरिया की हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपकी कॉस्ट है, एरिया हमारा आया 12 गुणा 18, तो 1 मीटर का जो खर्चा है वो कितना है, वो आपका 15 है, 15 से गुणा कर दो, 15 की गुणा करेंगे हम 12 से तो ये आएगा आपका 180 गुणा 18, 18 गुणा 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो आंसर आ जाएगा 3240। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आंसर है। नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 18 और 27 से भाग करने पर आपका 8 शेषफल है। देखो उससे कह रहा है कि 12 से भी भाग हो जाए वो संख्या, 15 से भी हो जाए, 18 से भी हो जाए, 27 से भी हो जाए। अगर आपसे छोटी संख्या पूछिए तो क्या निकालते हैं, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और एलसीएम की मैंने आपको ट्रिक समझाई है। अगर हमें डायरेक्ट एलसीएम निकालना है तो 12 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 4, 15 का मतलब 3 गुणा 5 होगा, 3 लिखा हुआ है सिर्फ 5 लिखा जाएगा, 18 का मतलब होता है आपका 3 गुणा 6, तो 3 तो है, ठीक है, गुणा 6 होता है, 6 का मतलब 2 इसमें अवेलेबल, एक 3 लिखा जाएगा। 27 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, एक और 3 लिखा जाएगा, गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुणा 20 मतलब 540। तो जो नंबर 12, 15, 18, 27 से कटेगा 540 से भी कटेगा। उसने बोला 540 वो छोटी संख्या है जो भाग होगी, वो कह रहा है कि शेषफल बचना चाहिए। अगर हमें शेषफल चाहिए 8, तो हम क्या कर देंगे 8 इसमें प्लस कर देंगे, इसका मतलब संख्या सबसे छोटी संख्या आएगी हमारी 548। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, 3 और 4 का अनुपात है, उसका एचसीएफ दे रखा है 15। एचसीएफ आपकी वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। अगर मैं संख्या निकालूं इसका मतलब यहाँ पर संख्या आ जाएगी 15 तिया 45, यहाँ पर आ जाएगी 60, और आपको इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम की सेम वही ट्रिक है, अगर यहाँ देखोगे तो वैसे हम डाइट भी कर सकते थे इसको, तो क्या आएगा 45 का मतलब 15 गुणा 3 होता है, और ये आपका 15 गुणा 4 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 15 गुणा 12 होता है 180, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 180, 180 ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी आंसर की है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, वो है आरबी एजुकेशन, ज्वाइन करके ही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, और अच्छे अच्छे आप कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो। ठीक है, ओके।